स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे उस एक शब्द की जिस पर पूरे देश में सियासी बवाल छिड़ गया है। जी हाँ, कर्नाटक का हिजाब को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में मामला गरमाया। हर पार्टी हिजाब और उसके इर्द गिर्द अपनी राजनीति कर रही है। कोई उसके समर्थन में खड़ा है, कोई उसके खिलाफ खड़ा है, कोई महिलाओं की आवाज इसे बता रहा है, कोई महिलाओं पर हिजाब का थोपे जाना कह रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ये कह दिया कि हम इस मामले की जल्द सुनवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने फिलहाल आदेश के तहत इसे प्रतिबंधित किया है सोमवार तक। उसके बाद हाईकोर्ट से फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई नहीं होगी। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, देखिए। हिजाब पर विवाद, ये कैसा सियासी फसाद? सुप्रीम कोर्ट से झटका, हिजाब पर केस अटका। स्कूल कॉलेज में हिजाब पर राष्ट्रीय बहस क्यों? एक मुसलमान औरत के लिए उसकी पहचान है पर्दा करना। हमारी पहचान, हमारा मजहब जो कुछ है पर्दे में ही है और पर्दे में ही हमारी पहचान है। हिजाब जो है वो हमारी पहचान है, हमारी इज्जत है। हिजाब की लड़ाई रामायण पर आई। राम की बीवी सीता, जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, बरसों का जमाना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। हिजाब है बहाना, क्या चुनाव है निशाना? सारी जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। हिजाब पर धर्म संग्राम की हकीकत। हिजाब की धार्मिक व्याख्या की जा रही है देश भर में, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर मालेगांव हो या फिर देश के अन्य हिस्से, सोशल मीडिया हो, हर कोई पूरे मामले को अपनी तरह से सामने रख रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये धार्मिक तरीके से जरूरी है हिजाब, कोई उन्हें रोक नहीं सकता इसे पहनने के। तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी तबका है जो इसे गलत करार दे रहा है। और देखिए, यही हिजाब का एक मामला जो कर्नाटक से शुरू हुआ, वहां के हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय, सोशल मीडिया, सियासत, सब पर छाया हुआ है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है। सिर्फ शिक्षण संस्थानों तक नहीं, बल्कि हिजाब को लेकर आर पार की लड़ाई शहर शहर सड़कों पर लड़ी जा रही है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कई सारी महिलाएं यहाँ पे अपनी बात रखने आई हैं। यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि हिजाब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन्हें हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता है। मालेगांव में महिलाओं की बड़ी तादाद हिजाब के सवाल पर सड़क पर उतर आई। ईमान वाले मर्दों से कह दो। इस विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग जमाते उलेमा हिंद की। 4 मुस्लिम संगठनों ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया था और AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने इसकी अगुवाई की। मालेगांव की ये महिलाएं कह रही हैं कि हिजाब उनका हक है, संविधान ने उन्हें पहनावे की इजाजत दे रखी है। हिजाब पर पाबंदी उन्हें मंजूर नहीं। पाबंदी तो कर्नाटक में लगाई गई, लेकिन डर और खतरा महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गया। आज मालेगांव में हिजाब दिवस मनाया जा रहा है। हिजाब के तौर पर मनाने का एक
एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। इस विरोध में हिजाब का ही हिसाब नहीं हो रहा है। हिजाब पर पाबंदी के विरोध में विरोध हो रहा है तो पाबंदी के समर्थन में भी आवाज उठ रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मोर्चा खोल दिया है। डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश है कि धार्मिक परिधानों का विरोध होगा। इस समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए न कि हिजाब, यानी कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इस समय गहरा रहा है। समूचे देश में इस समय इसको लेकर विवाद हुआ है और यहाँ जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद तेजी से आगे फैल रहा है। हिजाब के समर्थन और विरोध में खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विवाद का ये सिलसिला तेज हो रहा है। हैदराबाद का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। हैदराबाद में महिलाएं अगर सजदा कर रही हैं तो हिजाब के समर्थन में छात्र नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में दिखाई देते हैं। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, हिजाब हमारा है। कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई है। हिजाब के समर्थन में होते प्रदर्शनों को देखकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। आपके सामने पुणे की तस्वीर है जहां पर केसरिया साड़ी पहन महिलाओं ने यात्रा निकाली। कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। इन प्रदर्शनों को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस विवाद की जड़ें कितनी गहराई तक फैल चुकी हैं। मालेगांव से साहिल जोशी के साथ सुनील जिपाड़ी, जम्मू, आज तक। मुद्दा हिजाब का है। 5 राज्यों में चुनाव है। तमाम सियासी पार्टियां, उनके नेता इस मुद्दा को उठा रहे हैं। सबको इसमें फायदा दिख रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कैसे राजनीतिक कमेंट्री हिजाब पर शुरू हो गई। ये तस्वीरें सड़क पर विरोध की हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन में सियासतदानों से लेकर सितारों तक की एंट्री हो चुकी है। हिजाब के पक्ष और विपक्ष में सियासी पार्टियों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है, न देश के हित में। आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर, कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे।
तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? सवाल स्कूल कॉलेज में हिजाब सही है या गलत इसका है, लेकिन अब हिजाब के बहाने ही नेता एक दूसरे से दो दो हाथ करने पर उतारू है। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो, जिससे वो ना निकल सकें। और वो लोग हैं, जो लोग की जो है वो जब ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी सवाल खड़े किए थे। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बात निकली तो मदरसे से लेकर तालिबान तक पहुंच गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो मुस्लिम बहन बेटियों को मदरसे के कुएं में धकेलने का आरोप लगाया, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस को कोसा। इस बार फिर कांग्रेस ने वो शुरू किया है और मैं कहना चाहता हूं 2014 से 2022 तक आपने एक के बाद दूसरा प्रयोग किया, जनता आपके झांसे में नहीं आई है, भी नहीं आएगी। हिजाब का विषय कभी 70-75 साल में था ही नहीं, आज कहां से आ गया? स्कूल जाने में बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, हमने उसमें भेदभाव नहीं देखा। यूनिफॉर्म एक जैसी हो उसमें भेदभाव ना हो। हिजाब को लेकर जितने लोग उतनी बात। जी हाँ, कई ऐसी छात्राएं हैं जो ये कह रही हैं कि ये उनका बुनियादी अधिकार है कि वो हिजाब पहन सकती हैं। कई छात्राएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि धार्मिक रूप से उनको ये पहनना अच्छा लगता है, तो फिर बाकी लोग उनके लिए क्यों फैसला ले रहे हैं? संवैधानिक रूप से क्या सही है क्या गलत, ये फैसला सर्वोच्च अदालत करेगा या फिर हाई कोर्ट, जिसमें मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं छात्राएं इस पर क्या कह रही हैं। मैम, हर मजहब का ड्रेस कोड होता है, मतलब हर धर्म का ड्रेस कोड होता है, हर रिलीजन का होता है। तो मकसद ये है कि फिर तो हर रिलीजन के लिए ही ये रूल लागू किया जाए, ना कि खाली मुस्लिम्स के लिए। मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हिंदू भी फ्रेंड्स हैं मेरे, वो सब हिजाब को सपोर्ट करते हैं। दे ऑल आर एग्री विद दिस कि लड़की जो होती है हिजाब में बहुत महफूज होती है, उस पर बुरी नजर नहीं पड़ती, वो भी इस बात से एग्री करते हैं। राइट एक इंडिविजुअल पे छोड़ा जाना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ। ये लागू नहीं किया जाना चाहिए छड़ी से, जिसको जो करना है उसको करने दिया जाना। नहीं, लेकिन हमारे लिए तो हिजाब जरूरी है। हमें दूसरे के मजहब को, सब मजहब हमारे लिए बराबर है, हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते, लेकिन हिजाब हमारे लिए जरूरी है, हम हिजाब बिल्कुल नहीं छोड़े। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।